Hello bachcho, let's read this question. So the question says a small source of light is 4 meter below the surface of the water of refractive index 5/3. In order to cut off all the light coming out of the water surface, the minimum diameter of the disc placed on the surface of the water is. So the key concept of this question is total internal reflection, that is TIR. सो TIR इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक पोंड है या कोई भी वाटर रिवर है, तो उसके 4 मीटर डीप में हमारा एक सोर्स पड़ा है. दिस इज 4 मीटर डीप. ठीक है, इसमें से जो लाइट है वो एमिट होती है. तो हमारी लाइट किस तरीके से एमिट होती है हमें पता है. एक तो वो स्ट्रेट जाती है और वो ऐसे जो है वो लाइट एमिट होती है इन सब डायरेक्शन में. ठीक है, तो सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि हमारे को एक ऊपर वाटर सरफेस के ऊपर एक डिस्क रखनी है. यहाँ पे हमें एक डिस्क रखनी है, तो हमें ये बताना है कि उस डिस्क तक का कितना डायमीटर होना चाहिए कि कोई भी जो लाइट रे है उस वाटर सरफेस से एस्केप आउट ना हो. ठीक है, मीन्स जितनी ये लाइट जो है ये डिस्पर्स, इसमें जितनी ये जो लाइट ट्रैवल करेगी उतना ही उसकी डिस्क का एरिया होना चाहिए. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट होगी, फॉर एग्जांपल इस सरफेस के ऊपर, लाइक दिस इज आवर वाटर सरफेस, सो जो इंसिडेंट लाइट होगी हमारी, लेट्स से दिस, तो ये हो एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो कोई भी लाइट जो है बाहर रिफ्रेक्ट ना करे, इस साइड कोई भी लाइट ना जाए, हमारी सारी की सारी लाइट जो है वो सरफेस से पास आउट हो जाएगी. ठीक है, तो सरफेस से पास आउट हो जाएगी, तो ये कंडीशन हमारी क्या आएगी, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन. और उस केस के लिए जो हमारा एंगल आई होता है वो हमारा एंगल ऑफ IC, दैट इज क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है. ठीक है, सो दैट शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल. अब हम ये निकालते हैं कि इसका जो है वो रेडियस क्या होनी चाहिए, दिस वन, हमें वो कैलकुलेट करना है. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस ड्रॉ अ फिगर अगेन. For example, this is a water surface and this is point source of light, that is 4 meter deep, and let's say इस point पे जो है वो incident हो रही है, this one, and this is a straight path. So if this is angle IC, so this should be equal to IC, alternate angle, and this is our radius, और ये हमारी जो है वो height है, that is 4 meter. ठीक है, सो अब हमने यहाँ पे पॉइंट P पे हमने स्नेल्स लॉ लगाया. अप्लाई स्नेल्स लॉ एट P. सो स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R. सो μ1 इज हमारा वाटर सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 5/3, एंड sin I sin IC, जैसे हम C लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू μ2, वो हमारा एयर होगी विच इज 1, एंड साइन R. सो फॉर TIR साइन R इज इक्वल्स टू 1, दैट इज एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. देयरफॉर साइन IC विल बी इक्वल्स टू 3/5. ठीक है, तो इस फिगर से अगर हम देखें, साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज H, this is R, this is angle IC, okay, this is angle 90 degree, and this is R square plus H square का रूट. तो साइन IC को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन IC इज इक्वल्स टू 3/5, और अगर हम ट्रायंगल से लिखें, सो दैट कैन बी रिटन एज R अपॉन R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू 3/5. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, और ये हम इस साइड ले गए, ये इस साइड ले गए. So 5R whole square is equals to 3 square into R square plus H square. So that will be 25R square is equals to 9R square plus 9H square, which is equals to 16R square is equals to 9H square. Okay,
तो हमें r की वैल्यू निकालनी है। सो r स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 16। h की वैल्यू हमारी 4 थी, सो 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16 ओवर 16 विच इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 3 मीटर एंड हमें डायमीटर निकालना था, सो दैट इज इक्वल्स टू 2r विच मीन्स 6 मीटर। सो 6 मीटर इज योर आंसर। Option number A is correct. I hope you understood it well. Best of luck for your future.